गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमित श्वेता शो। गाइस, जैसे हमने बात की थी लास्ट टाइम कि हम इमामबाड़ा जाएंगे, ये पार्ट 2 है हमारा। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके पार्ट 1 देखिएगा, और अभी पार्ट 2 है। और चलिए थोड़ा सा इसका इतिहास के बारे में जानते हैं कि ये इमामबाड़ा है क्या चीज़। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, लखनऊ का इमामबाड़ा, जो बड़ा इमामबाड़ा कहा जाता है, ये नाम से भी जाना जाता है, और इसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवध के नवाबों द्वारा निर्मित किया गया था। ये स्मारक है एक तरह से, और इसे 1784 में नवाब आसफ़-उद-दौला ने बनवाया था। ये इमामबाड़ा अवध की वास्तुकला, संस्कृति और इतिहास का एक शानदार नमूना है। अब देखिए गाइज़, ये तो बाहर से आपको दिख रहा है। जब हम अंदर जाएंगे तो इसके अंदर जो भवन बने हुए हैं, जो इसके अंदर जब हम जाएंगे तो क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो आप देखेंगे पार्ट 2 में। अब जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे इसका मुख्य इमामबाड़ा कहाँ पे है, इसका भूल भुलैया जो अंदर अभी आपको देखने को मिलेगा, शाही बावड़ी जो अभी भी इसमें मौजूद है, और आसफ़ी मस्जिद जो इसके अंदर है। तो हम जब अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर वो सारी सांस्कृतिक महत्व वाली सारी चीज़ें अभी भी इसके अंदर सजोई हुई हैं। तो देखिए ये गाइज़, ये फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड से मैं हिंदी में बोलूँगा कि ये सामने का द्वार है जहाँ पे हम अभी एंट्री करने वाले हैं। ये हम लास्ट टाइम भी हमने इस वीडियो में दिखाया था कि ये एक नॉर्मल सा पार्क है, और वो सामने आप जो देख रहे हैं वो द्वार है। बगल में छोटी मोटी शॉप्स हैं। श्वेता जी देखिए, श्वेता जी गले में दर्द था, इनको थोड़ा सा गले में दर्द है, उन्होंने पट्टा भी डाला है। लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए हम यहाँ पे गए और हमने कंटेंट पूरा तैयार किया, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम अपने सब्सक्राइबर्स, अपने जो यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सब के लिए हम कितना ध्यान रखते हैं और अपना वीडियो हर वीकेंड शूट करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बताऊँ, इसका जो सांस्कृतिक महत्व है वो बहुत ही बड़ा है। बिकॉज़ बड़ा इमामबाड़ा जो है केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक अवध की संस्कृति और कला का प्रतीक भी है। ये शिक्षा का समुदाय के लिए मुहर्रम के दौरान विशेष महत्व रखता है। इसके अलावा ये पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ बहुत सारे आपको गाइड मिलेंगे, जो आपको जब अंदर जाते हैं वो कंपलसरी हैं आपको, कि जो भी कपल्स जाते हैं उनको एक गाइड कंपलसरी है। या तो आप ग्रुप में जाएँ 10-10 के, या फिर आप पर्सनली गाइड लें जो आपको पूरे रास्ते आपको सारी चीज़ें बताएगा। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है, या फिर बुरी बात भी बोल सकते हैं, कि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। फिर भी लोग यहाँ पे कैप्चर कर रहे थे, हमने भी फ़ोटो शूट किया, और जो गाइड हमारे साथ थे वो भी हमें बहुत मना कर रहे थे कि आप वीडियो मत लीजिए, फ़ोटो मत लीजिए। तो फिर भी हमने शूट किया, बट क्योंकि हमें कंटेंट तो तैयार करना ही था। तो गाइज़, हम जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं वो हमारा फ्रंट है, और फ्रंट पे हम देखेंगे क्या क्या इसमें आएगा। इसमें भूल भुलैया है जो जिसमें 1024 रास्ते हैं, और बिना गाइड के इसमें खो जाना बहुत आराम से कोई भी खो सकता है। तो गाइड तो मस्ट है। यहाँ पे इतनी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे ऊपर जाएंगे जब हम, आप देखेंगे। तो दोस्तों, इसका जो निर्माण हुआ था वो कम से कम इसको लगभग 6 वर्ष पूरे हो गए थे, तब जाके ये तैयार हुआ था। और सबसे ख़ास बात ये है कि इस पूरे जो ये महल बना हुआ है आपका इमामबाड़ा, इसमें कोई भी किसी भी तरह का पिलर नहीं है, और 50 फुट का है। आप सोच सकते हैं 50 फुट की बिल्डिंग, इमारत, बिना किसी उसे खम्बे के, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी पिलर के। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो हमने अंदर खींची हैं, हम वीडियो नहीं बना पाए थे, तो हमने कोशिश की थी कि हम फ़ोटो ही लेके आपको दिखा सकें कि इसके अंदर क्या क्या है। देखिए, हम इमामबाड़े के अंदर आ चुके हैं। ये हमारा एंट्रेंस है। यहाँ पे फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है, फिर भी हमने कहीं कहीं कुछ शूट कर लिया जितना हमसे पॉसिबल हो सका। तो ये अंदर का द्वार है जहाँ पे आप देखेंगे जो वर्तमान स्थिति है यहाँ की। ये मुख्य इमामबाड़ा है। ये शिया मुस्लिमों के लिए धार्मिक स्थल है, जहाँ मुहर्रम के दौरान मजलिस और ताज़िया रखे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अभी हम दिखाएंगे, शायद वो हमने फ़ोटो लिए कि नहीं। तो ये जो गाइड हमें बता रहे हैं कि क्या क्या खूबियाँ हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या क्या रखा जाता है। तो ये शिया मुस्लिमों के लिए बेसिकली है। इसके आगे हम ऊपर जब जाएंगे, ये ऊपर का बता रहे हैं कि यहाँ पे पिलर्स नहीं हैं। यहाँ पे एयर का वेंटिलेशन किस तरह से है, जो उस टाइम के जो कारीगर थे उन्होंने इतनी खूबी से बनाया था ये पूरा मुख्य इमामबाड़ा, कि इसमें हवा का वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, विदाउट एनी पिलर। आप देख सकते हैं, हमने ऊपर का एक नज़ारा दिया है जिसमें विदाउट एनी पिलर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सपोर्ट बिना किसी सपोर्ट में है।
और ये इतना बड़ा है, 50 फुट का इसका हाइट है और बहुत लंबा है ये। अभी हम जब ऊपर जाएंगे छोटे छोटे द्वार आपको दिख रहे होंगे। तो बड़ा इमामबाड़ा जो है वो उस समय बनवाया गया था 1784 में, जब अवध में भीषण अकाल पड़ा था। नवाब असफुद्दौला ने इस निर्माण को शुरू किया ताकि अकाल प्रभावित लोगों को रोज़गार मिल सके। तो इससे जो परिजन थे, वहाँ के जो लोग थे, हज़ारों मज़दूर थे, उनको काम मिला। एक अनूठी अवस्था के तहत, मतलब दिन में अमीर लोग निर्माण करते थे और रात में गरीब मज़दूर उसे तोड़ के फिर से बनाते थे, जिसके अंदर रोज़गार मिलता रहा। ये परियोजना लगभग 6 वर्ष तक चला और 6 वर्ष बाद ये पूरा का पूरा इमामबाड़ा तैयार हो गया। ये जो इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा, भारतीय, इस्लामी और फ़ारसी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण समझ लीजिए। इसका जो मुख्य हॉल है बिना किसी स्तंभ के, बिना किसी सपोर्ट के, किसी पिलर के है, जो इसे मतलब पूरे विश्व में सबसे महान हॉलों में से एक बनाता है। तो देखिए गाइज़, हम अंदर आए हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी जो इसके वास्तुकला के 4 चांद लगाता है, और हम देख के स्तब्ध रह गए कि बहुत अच्छी अच्छी वास्तुकला है यहाँ पे। तो ये तो मुख्य इमामबाड़ा है जहाँ शिया मुस्लिमों के लिए धार्मिक स्थल की चीज़ें रखी गई हैं, जहाँ मुहर्रम के दौरान मजलिस और ताज़िए रखे जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हमने वहाँ देखी। उसके बाद हम जब ऊपर जाएंगे तो हम भूल भुलैया देखेंगे। वहाँ पे इतनी सारी सीढ़ियाँ थी, इतने सारे द्वार थे, इतनी सारी खिड़कियाँ थी। अगर आप बिना गाइड के जाएंगे तो डेफिनेटली आप वहाँ खो ही जाएंगे। मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया। और मैं तो ये सोच रहा हूँ, जब बनाया तो बनाया किस, मतलब कैसे सोच के बनाया। तो उस टाइम ना तो कोई साइंटिस्ट थे, ना कोई मशीनें थी, ना कोई ऐसा औजार थे कि आप मतलब किसी पेपर में आप ब्लूप्रिंट बना सकें। ये देखिए, हम जा रहे हैं धीरे धीरे सीढ़ियों से, और करीब 100 सीढ़ियाँ थी ये, हम ऊपर तक गए। उसके बाद राइट साइड हम हो जाएंगे। कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं यहाँ पर, हम देखिए ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं। हम सीढ़ियों भी काउंट कर रहे थे, और एक जगह ऐसा भी आएगा जहाँ एकदम अंधेरा हो जाएगा। तो वो अंधेरा में हमने शायद ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया। अभी देखिए जगह जगह पे आपको ये सारे के सारे वो मिलेंगे, सीढ़ियाँ मिलेंगी। आपको समझ नहीं आएगा राइट कहाँ है, लेफ़्ट कहाँ है, डाउन कहाँ है। मतलब इसे ही भूल भुलैया कहते हैं, जहाँ पे आपके सामने इतनी मल्टीपल सीढ़ियाँ आती हैं, आपको ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि आप जाएं कहाँ से। एक बार आप अंदर आ गए तो आप बाहर निकल ही नहीं पाएंगे जब तक आपके गाइड ना हो। ऐसा नहीं है कि आप निकल नहीं सकते, आप खो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं। फिर अंधेरा भी होता है यहाँ पे, और हमें टॉर्च जला जला के अंदर जाना पड़ा। लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से भूल भुलैया का जो निर्माण किया है, आर्किटेक्चर, जो भी इनके उस टाइम के मिस्त्री या फिर जो आप बोल सकते हैं कि निर्माणकारी लोग थे, उन्होंने किस दिमाग से, किस तरीके से बनाया था। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ से बैठ के आप महल के बाहर जो द्वार है, मेन द्वार, वहाँ से कौन आ रहा है वो तो आप देख सकते हो, लेकिन बाहर से आपको अंदर कोई नहीं देख सकता। ये इस महल की सबसे खूबसूरत बात थी इस इमामबाड़ा की। तो मैं तो पहली बार आया था इस इमामबाड़ा और लखनऊ में इमामबाड़ा घूमने, जबकि मैं काफ़ी टाइम से लखनऊ में हूँ। देखिए ये जो कुछ सुरंगें हैं जो जा रही हैं नीचे, ये बंद कर दी गई हैं। ये कहते हैं कि सुरंगें बहुत दूर तक लंबे डिस्टेंस को कवर करती हैं अंडरग्राउंड, लेकिन काफ़ी टाइम मतलब ये हो चुका है, काफ़ी चीज़ें नीचे दब चुकी हैं, तो ये बंद कर दी गई हैं रास्ते। तो 2-3 रास्ते ऐसे हैं जो तय खाने की तरह अंदर अंदर जा रहे हैं। ये सेनाओं के लिए बनाए गए थे कि अंदर ही अंदर सेनाएं जा सकें। अब देखिए ये सामने का द्वार जो है हमारा, वहाँ का जो गेट है, वहाँ के जो रास्ते हैं, आप देखिए छोटी छोटी खिड़कियाँ आपकी दिख रही हैं, वहाँ से आपको रोशनी आएगी, बाकी आपको पूरी जगह अंधेरा मिलेगा। हमें टॉर्च जाके पूरा रास्ता देखना पड़ा। तो इसीलिए मुझे लगता है इसे भूल भुलैया कहते हैं कि सारे द्वार एक जैसे हैं, आपको ये समझ नहीं आएगा आप कहाँ पे खड़े हैं, आपको कहाँ निकलना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया है, और ये बनाया इस तरह से ताकि जो एयर है, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि उस टाइम जो इनके निर्माणकारी थे, उन्होंने जो बनाया था वो इस तरह से बनाया था कि जो हवा का जो प्रमुख है, जो डायनामिक है एयर का, वो पास होता रहे। ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया। देखिए आप यहाँ से वहाँ तक का हवा का वो देख सकते हैं कि जा रहा है पूरा, ठीक है, कहीं से बंद नहीं है ये। और ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। पूरे साइंस का जो यूज़ है, हम जो आज भी कहते हैं, हमारे प्राचीन जो हमारे दिग्गज लोग थे, जो जितने भी उत्कृष्ट लोग थे, उन्होंने साइंस का बहुत अच्छे से यूज़ किया था। और उस टाइम में तो जो मशीनें नहीं थी, जो इतना नॉलेजेबल चीज़ नहीं थी, लेकिन उस टाइम जो
क्वालिटी होती थी, चाहे वो इमारतों की क्वालिटी देखिए आप, जगहों की क्वालिटी, मतलब किसी भी चीज़ की क्वालिटी देखिए आज भी बरकरार है और उनका कोई भी जवाब नहीं है। अब देखिए हम अंदर ही अंदर जाते जा रहे हैं। अब ये अंधेरा एकदम अंधेरा है और मैंने टॉर्च जला रखी, मेरे पीछे श्वेता जी आ रही हैं और ये भूल भुलैया का रास्ता है। आप सिर्फ बाहर देख पाएंगे कि कौन आ रहा है कौन नहीं, लेकिन बाहर वाला आपको नहीं देख सकता। ये सबसे बड़ी खूबी है इमामबाड़ा की। तो अगर आप मतलब पहली बार जा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप गाइड को ले जाएं। वो आपको पूरा हिस्ट्री बताएगा अच्छे से और आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या है अगर आप ग्रुप में जाते हैं। लेकिन एक पर्सनल गाइड आपके साथ रहेगा तो आपको सब समझ आएगा कौन सा राइट है रास्ता, कौन सा लेफ़्ट है। अब यहीं आप देख लीजिए, राइट लेफ़्ट सामने भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था हम किस रास्ते से कहाँ जा रहे हैं। बट ये था कि हाँ, हमारे साथ गाइड था तो हमें एक हेल्प मिल गई थी रास्ता चुनने में। अब जैसे हम यहाँ से बाहर जाएंगे नीचे की तरफ, यहाँ बीच में श्वेता जी गुम हो गई थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था श्वेता कहाँ उतर गई, कहाँ रुक गई। मैं ढूंढता रहा फ़ोन करके, बाद में चला श्वेता जी बाहर ही चली गई हैं। ये वहाँ पे हमारे गाइड ने हमारी फ़ोटो भी खींची थी और ये बहुत अच्छी फ़ोटोज़ उन्होंने ली थी। मैं दिल से शुक्रिया बोलूँगा उनका। और कई जगहों पर उन्होंने अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ली हैं। और हम जब ऊपर गए थे टॉप पे, उधर भी हमारी कुछ फ़ोटोज़ हैं। देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है पीछे से, एकदम ऐसा गैलरी लग रहा है पूरा का पूरा। वो देखिए पीछे कितने सारे द्वार हैं छोटे छोटे और हम यहाँ खड़े हैं साइड में। तो पूरा गैलरी का एकदम लुक आ रहा है जो हम पिक्चरों में देखते हैं, पिक्चराइजेशन जिस तरह से होता है। हमने छोटा छोटा वीडियो बनाया है, छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हैं ताकि आपको दिखा सकें जो भूल भुलैया का रास्ता है जो टॉप पे, वो किस तरह से शो होता है। इस इधर से आप जब अंदर से बाहर आएंगे तो आप देखिए ये है पीछे की तरफ, देखिए छोटा इमामबाड़ा आपको दिख रहा होगा वाइट कलर का। और ये हमारे गाइड ने यहाँ फ़ोटो ली। ये छत का नज़ारा है जो हम टॉप पे जब छत पे जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा है। ये बहुत ही बेहतरीन है। ये देखिए 50 फुट लंबा और ऊंचा है इमारत बिना किसी सपोर्ट के। और इस वक्त हम छत पे खड़े हैं और बहुत सारे लोग जो आए हुए हैं वो सब घूमने आए हैं और सबके साथ कोई ना कोई गाइड है, कोई ग्रुप में आए। हम ऐसे आए थे पर्सनल गाइड के साथ। और ये जो छत है यहाँ से आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं बाहर का। सबसे अच्छी बात है यहाँ का आपको पूरा लखनऊ का नज़ारा हो जाएगा क्योंकि ये टॉप है। यहाँ से आपको रेलवे स्टेशन, काफ़ी सारे इलाके यहाँ से आपको दिख जाते हैं। तो हमने ऊपर जब देखा हमें तो मतलब रात में तो कैसा लगता होगा, दिन में ऐसा लगता है। तो बारिश का मौसम था और हमने पूरे मज़े लिए वहाँ पे और हमने हर तरफ का व्यू बनाया, हमने हर तरफ का वीडियो बनाया बहुत अच्छे तरीके से। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। और ये टॉप व्यू आप देखें, अगर आप लोग नहीं आए गाइस तो आप बिल्कुल लखनऊ आएँ और इमामबाड़ा में आएँ। बहुत अच्छा इमामबाड़ा है और अच्छे तरीके से इन्होंने धरोहर सजो रखा है भारत सरकार ने। तो ये जो इमारतें हैं ये हम वापस जा रहे हैं। अब देखिए हम वापस जा रहे हैं तो हमें रास्ता भी याद तो नहीं है और यहाँ से हम जाएंगे, बहुत सारे रास्ते ऊपर नीचे हैं। तो अभी हमें देखना था कि हम कहाँ से आए थे, कहाँ को जाएंगे। और ये टॉप व्यू है तो अभी रोशनी आ रही है, जैसे हम अंदर जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा। तो वहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और हम देख रहे थे कि किस तरह से लोग वहाँ वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे। अब हम फाइनली बाहर आ गए हैं। तो ये देखा था गाइस आपने कि हम इमामबाड़ा के जो मेन एंट्रेंस या फिर सांस्कृतिक मतलब जो हमारा मेन वास्तुकला था वो आपने देख लिया। अब हम दूसरी तरफ चलेंगे जहाँ पे भूल भुलैया है। भूल भुलैया तो हमने देख लिया, मुख्य इमामबाड़ा देख लिया। अब हम शाही बावली देखेंगे। शाही बावली आपको राइट साइड दिखेगा। मेरे साथ मेरे गाइड हैं, पीछे श्वेता आ रही हैं। तो हम शाही बावली की तरफ जाएंगे। राइट साइड कॉर्नर में आप देखेंगे वहाँ पे हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वहाँ शाही बावली है। शाही बावली बेसिकली क्या है, मतलब ये एक 7 मंजिला कुआं है। तो मुझे लगा था शाही बावली की छोटा मोटा कुआं होगा जो बारिश का पानी इकट्ठा करता होगा, लेकिन इसका अलग ही महत्व है। मतलब ये एक ऐसा रहस्यमय कुआं है जो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यार ये तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। मतलब ये एक 7 मंजिला कुआं है जो अपनी अनूठी संरचना के लिए प्रसिद्ध है। इसका पानी इतना साफ़ था कि इसे पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब आई थिंक ये बंद हो गया है। इसको बंद कर दिया है क्योंकि काफ़ी लोग इसमें गिर गए थे और इसको बंद कर दिया है पूरा मिट्टी विट्टी डाल के। देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है शाही बावली का। ये एंट्रेंस है, यहाँ पे लोग देखिए ये एंट्रेंस है। हम अंदर गए और जैसे हम नीचे जाएंगे, ये हमने फ़ोटो ली है। देखिए नीचे जो स्टेप्स जा रहे हैं वो नीचे के हैं और नीचे स्टेप्स जाते हैं वहाँ पे आपका जो वो देख रहे हैं गेट लगा हुआ है, वहाँ पे वो कुआं है, बहुत बड़ा कुआं है। ऊपर से दिखेगा भी हम ऊपर से दिखाएंगे। ये 7 मंजिला है और अंदर से बहुत ही मतलब जैसे होता है ना कि एक गीलापन सा होता है कि दीवारें इसकी बहुत नमी वाली हैं
क्योंकि पानी रहता है यहाँ पे, तो नमी है, पानी ऊपर तक आ जाता था इसमें। और ये बहुत बड़ा इनका जो पानी संयोजने का जो कुआं था 7 मंजिला। आपने कुएं देखे होंगे लेकिन 7 मंजिला कुआं नहीं देखा होगा। तो देखिए यहाँ से आप देखिए एंट्रेंस हम आए हैं और हम 7 मंजिल तक जाएंगे ऊपर ऊपर ऊपर। और जो सेंटर में ये दिखाएंगे नीचे कि यहाँ पे कुएं का वो था जो मुख्य द्वार है, जो इनका गोलाई है वो शायद 30-40 फुट का है। अभी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं मुझे, बट वो अभी मुझे समझा रहे हैं कि यहाँ पे कैसे सैनिक आया करते थे। कुछ लोग यहीं पे पहरा देते थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो भी सामने से आता था उसकी परछाई या प्रतिबिंब बोलते हैं जो, वो कुएं में दिखती थी। तो हम अपने दुश्मनों को सामने से देख सकते हैं लेकिन दुश्मन हमें अंदर से नहीं देख सकते कि अंदर कौन बैठा है। तो ये बहुत ही एक स्ट्रेटजिकली तरीके से बनाया गया कुआं था। ये देखिए यहाँ से नीचे मैं दिखाऊंगा आपको कुआं, ये मेन ग्रिल है इसका। और ये रोका हुआ है लोगों को ताकि ज़्यादा देख ना सकें, क्योंकि काफ़ी लोग देखते थे तो नीचे गिरने का चांस था, तो ये ग्रिल लगवा दिया गया है। और ये छोटे छोटे रास्ते हैं, ये देखिए ये नीचे का फ्लोर है, फिर वो उससे नीचे का फ्लोर है। ये देखिए ये नीचे कुआं दिखाता हूँ मैं आपको, ये कुआं था, इसको भी बंद कर दिया गया है। ये बहुत ही गहरा कुआं था और ये बावली था बहुत बड़ा, इसमें पानी आता है 7 मंजिला तक ये कुआं बनाया हुआ है। और कहते हैं इसमें खजाना छुपा है। अभी कितना सच है कितना नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं कि इसमें जो इस इमामबाड़ा खजाना छुपा हुआ है। और काफ़ी लोगों ने इसमें खोज की, काफ़ी लोग गिर भी गए हैं और इसमें चाबी गिरी हुई है उस खजाने की, तो काफ़ी लोगों ने ट्राई भी किया है। तो गाइस देखिए ये जो सीढ़ियाँ हैं ये नीचे कुएँ तक जाती हैं और ये ऊपर 7 मंजिला है। तो कितने बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया था। आप सोच सकते हैं उस टाइम जब साइंस का इन्वॉल्वमेंट कुछ था भी नहीं, और जो उस टाइम जो कलाकार जो लोग थे वो किस तरीके से निर्माण करते थे। ये हमारी फ़ोटोज़ ली हैं गाइड ने, जो वहाँ का जो शाही आपका कुआं है, शाही बावली जिसे बोलते हैं, तो बहुत बेहतरीन बावली है। और ये आसिफ मस्जिद है। और ये हमारा जो आज का जो पूरा टूर था आपको यही दिखाना था कि इमामबाड़ा की खासियत क्या है, इसका मुख्य इमामबाड़ा है उसके अंदर क्या चीज़ है, भूल भुलैया में क्या भूल भुलैया की दिखता कैसा है, शाही बावली इसकी खासियत क्या है, इसको अंदर से जब हम जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो गाइज़ अब तो ये बहुत सारी चीज़ें पुरानी हो गई हैं, इनको सजोया जाता है। ये बाहर का जो पूरा सिनेरियो है जहाँ पे पूरा ग्राउंड है, आप देख सकते हैं 50 फुट लंबा और इतना ऊंचा ये इमामबाड़ा बिना किसी सपोर्ट के इतने सालों से 1714 से अभी तक, मतलब किस तरह से ये बना हुआ है और किस तरह से ये मतलब आप सोच सकते हैं कि अभी हम 100 साल की बिल्डिंग अगर हम अभी कंस्ट्रक्ट करें तो वो जर्जर हो जाती है, लेकिन उस टाइम ना कोई ऐसा सीमेंट होता था ना कोई ऐसा सोल्यूशन होता था, लेकिन किस तरह से बनाई जाती है चीज़ें कि आज भी वो मतलब इतनी बेजोड़ हैं, इतनी मजबूत हैं कि आप मतलब हैरान हो जाएंगे देख के। तो गाइज़ ये हमारा आज का टूर था जहां हम इमामबाड़ा गए। हमने पार्ट 2 बनाया जो हमने प्रॉमिस किया था। और ऐसी बहुत सारी धरोहर हैं यहाँ लखनऊ में। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको हर कंटेंट में कोई नई चीज़ दिखाएं जिससे आपको पता चले कि हिस्ट्री क्या है अपने लखनऊ में। क्योंकि देखिए गाइज़ मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं घुमा हूँ लखनऊ में, बट मैं प्लान यही कर रहा हूँ कि हम डिफरेंट लाइफस्टाइल डिफरेंट लोकेशन पे जाके आपको नई चीज़ें दिखाएं। तो ये इमामबाड़ा से बाहर का रास्ता है, हमने अपना गाड़ी ले लिया है और हम निकल चुके हैं एग्ज़िट के द्वार पे। तो हम बाहर आ गए गाइज़। तो आज हमें बहुत ही मज़ा आया कि हम इमामबाड़ा घूमें और हमने पार्ट 2 बनाया। और अब जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट होगा वो चटोरी गली का होगा और हम उसमें बताएंगे कि क्या क्या हमने वहाँ पे खाया और क्या आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा कि हम और अच्छे तरीके से वीडियोस को दिखाएं और आपको पूरे लखनऊ या पूरे भारत का भ्रमण करा सकें। ओके।